हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 7th का मैथ्स का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आप इस वीडियो को देखने के लिए हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन है। इस एक्सरसाइज में हम लोग डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे। डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या करेंगे इस एक्सरसाइज में देखने जा रहे हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 6 से। 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 6 से। तो अब क्या है कि हम लोग दो तरीका को देखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो तरीका देखेंगे। पहला क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि यहाँ पे कोई डेसिमल भी है। तो सिंपली क्या करेंगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब कह रहा है कि कितना डिजिट के बाद क्या है, डेसिमल है। यहाँ पे क्या है, एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो हम लोग क्या करेंगे, एक डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल दे देंगे। 1 डिजिट के बाद क्या करेंगे, डेसिमल को दे देंगे। तो हमारा ऐसे भी आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि 0.2 इंटू 6। अब क्या है कि यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है। तो हम लोग अगर डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पर भी क्या हो गया, 2 बच गया। तो 2 को 6 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब नीचे जब 10 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, एक डिजिट के बाद डेसिमल को दे देंगे। तो आप इन दोनों में से कोई भी तरीका को सॉल्व कर सकते हैं। आप स्कूल में इसी तरीका को कीजिए तो क्या होगा, आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, अगर आपको जल्दबाजी में करना, ऑब्जेक्टिव्स में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, 4.6 को मल्टीप्लाई करना है 8 से। 4.6 को मल्टीप्लाई करना है 8 से। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग 4.6 को मल्टीप्लाई करके 8 से। तो क्या करेंगे, 4.6 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 8 से तो यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हम लोग डेसिमल को हटाएंगे और नीचे क्या करेंगे, 10 दे देंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग सिंपल मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। सिंपल मल्टीप्लिकेशन को करेंगे करके यहाँ पे देख सकते हैं, 46 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे 48, 4 बच गया। और 8 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 8 इंटू 4 32 हो जाएगा। 32 और 4 क्या हो जाएगा, 36। तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या हो गया, 36.8 आ गया। 36.8 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 36.8 बाई 10 बाय क्या हो गया, 10 आ गया। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक डिजिट के बाद क्या करेंगे, डेसिमल को लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 368। और हमको क्या करना है, एक डिजिट के बाद क्या करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ जब हम लोग बढ़ेंगे तो एक डिजिट के बाद क्या करेंगे, डेसिमल को लगा देंगे। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 36.8 मतलब 36.8 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गया तो 46 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से और एक डिजिट के बाद आप डेसिमल भी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2.71 मल्टीप्लाई बाय 5। 2.71 मल्टीप्लाई बाय 5। चलिए तो यहाँ पे फिर से देखते हैं। तो क्या करेंगे, 2.71 मल्टीप्लाई बाय 5। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग डेसिमल को हटाते हैं तो यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग 2 जीरो दे देंगे, 2 जीरो दे देंगे। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 271 को क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 7 5 जा 35 हो जाएगा, ठीक है ना। और 3 बचेगा, 5 2 जा 10 और 13। तो हमारा जो आया मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या आया, 1355 बाई क्या हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, हम लोग 100 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 100। अब 100 आ गया नीचे तो क्या करेंगे, हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे। राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे। पहले इस नंबर को लिख लेंगे 1355। क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ जब बढ़ेंगे तो क्या होगा, दो डिजिट के बाद क्या करेंगे, हम लोग डेसिमल दे देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है,
20.1 20.1 इंटू 4, 20.1 इंटू 4। तो फिर उसी तरह हम लोग करेंगे, 20 लिखेंगे डेसिमल इंटू 4। अब क्या करेंगे, इस डेसिमल को हटाना है। डेसिमल के बाद क्या होगा, हम लोग डेसिमल के बाद क्या देखते हैं, राइट हैंड साइड देखते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है, एक डिजिट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 10 दे देंगे। अब ये जो डेसिमल है ये क्या हुआ, बिल्कुल हट चुका। तो हम लोग क्या करेंगे 201 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे आप लोग करते हैं वैसे क्या करेंगे हम लोग कर देंगे। तो क्या आ गया हमारा 804 आ गया। क्या लिखेंगे 804 और नीचे क्या है 10 है, नीचे क्या है 10 है। तो 10 हम क्या बताएं कि हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले नंबर को लिख लेते हैं, 804 को हम लोग लिख लिए। अब क्या है यहाँ पर एक जीरो है, तो हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे और एक डिजिट के बाद क्या करेंगे यहाँ पे डेसिमल दे देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 80.4। 80.4 जो है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 0.005 इंटू 7, 0.005 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमको मल्टीप्लिकेशन है डेसिमल का। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो लिखेंगे 0.05 इंटू 7। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल के बाद देखना है हमको कि कितना डिजिट हमारे राइट हैंड साइड में है। तो राइट हैंड साइड में 2 डिजिट है, तो यहाँ पर से डेसिमल हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 2 जीरो आ जाएगा, मतलब 100 आ जाएगा। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 को जब 5 से, क्योंकि किसी नंबर के आगे अगर सिर्फ जीरो है तो उसका वैल्यू कुछ नहीं होता है, तो वही नंबर होता है। तो क्या होता है 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 5 क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 100। अब नीचे अगर 100 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, 2 राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे और 2 डिजिट के बाद क्या करेंगे डेसिमल को दे देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ 35 है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 और 2, तो 2 डिजिट के बाद क्या करेंगे डेसिमल दे देंगे, और ये क्या हो जाएगा 0.35 जो है हमारा आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि 211.02 मल्टीप्लाई बाय 4, 211 मल्टीप्लाई 02 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 211.02 इंटू 4 लिखेंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे डेसिमल को हटाने के बाद क्या होगा, डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड में कितना डिजिट था 2 डिजिट था, तो 2 डिजिट के बदला हम लोग क्या करेंगे 100 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हमारा क्या हुआ, नंबर क्या था 21102 को हम लोग क्या करेंगे 4 से सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ पे 0 आ गया, 4 हो गया, 4 हो गया, और क्या हो गया 8 आ गया। तो हमारा जो क्या आंसर आया मल्टीप्लाई करने के बाद 84408, 84408 बाय क्या हो गया 100 बाय, क्योंकि नीचे क्या है 100 है डिनोमिनेटर में। अब क्या करेंगे, हमको डेसिमल देना है। तो डेसिमल के लिए क्या बताएं कि राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ पे 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के बाद क्या करेंगे डेसिमल दे देंगे। तो हम लोग एक बार फिर से नंबर को लिखते हैं 84408, 84408, और 2 डिजिट के बाद क्या करेंगे हम लोग डेसिमल दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे 100 है। अगर 100 रहेगा तो 2 डिजिट के बाद, अगर 10 रहेगा तो 1 डिजिट के बाद, 1000 रहेगा तो 3 डिजिट के बाद। तो जितना भी जीरो आता है नीचे में उतना डिजिट हम लोग क्या करते हैं काउंट करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे और उतने डिजिट के बाद क्या करेंगे हम लोग डेसिमल को देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि 2 मल्टीप्लाई 0.86, तो यहाँ पे लिखते हैं इसको 0.86 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर से यहाँ पे देखते हैं डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 2 डिजिट है, तो डेसिमल को हम लोग हटाएं। अब यहाँ पे 2 डिजिट के बदला क्या करेंगे 2 जीरो दे देंगे, 100 आ गया। अब सिंपल हमारा क्या बचा ऊपर में 86 इंटू 2, तो 86 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 86 को
2 से सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा 16, 1 17 हो जाएगा। तो हमारा जो मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है वो क्या आ रहा है 172 बाय नीचे क्या है 100 है, क्योंकि हम लोग डेसिमल को हटाए थे। अब क्या होगा 172 और नीचे क्या है 2 जीरो है, तो हम लोग क्या करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, 2 डिजिट को काउंट करेंगे 1 और 2 और क्या करेंगे डेसिमल दे देंगे। ठीक है, तो डेसिमल कैसे देते हैं हम लोग, जितना नीचे जीरो रहेगा राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे और क्या करेंगे उतने डिजिट के बाद हम लोग क्या करेंगे डेसिमल को दे देंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि एरिया निकालना है हमें रेक्टेंगल का जिसका लेंथ जो है वो क्या है 5.7 सेंटीमीटर है और ब्रेथ क्या है 3.7 सेंटीमीटर। 3.7 सेंटीमीटर जो है उसका क्या है लेंथ दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे एक रेक्टेंगल को बनाएंगे, एक क्या है ये रेक्टेंगल हो गया और इसी रेक्टेंगल का क्या दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ है 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या दिया है ब्रेथ दिया है 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ हमारा रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ के जगह पे क्या दिया है 5.7 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3। तो 5.7 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब डेसिमल रहेगा तो हम लोग क्या जानते हैं कि डेसिमल को हटाने के लिए क्या करते हैं जितना डिजिट उसके राइट हैंड साइड में रहेगा उतना यहाँ पे क्या करेंगे जीरो दे देंगे। अब यहाँ पर क्या बचा 57 इंटू 3। ठीक है, तो हम लोग सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 57 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से, तो 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा और 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 15, 15 और 2 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, 15 और 2 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 171 मतलब 171 बाय क्या रहा यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 था। अब क्या करेंगे जब नीचे 10 रहता है तो हम लोग एक डिजिट के बाद राइट से लेफ्ट की तरफ क्या करेंगे डेसिमल दे देंगे 171, एक डिजिट के बाद क्या करेंगे हम लोग डेसिमल को दे देंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया 17.1 जो है वो आंसर आ गया, इसका एरिया आ गया। तो 17.1 यहाँ पर क्या एरिया था तो 70.1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये हमारा रेक्टेंगल का एरिया निकल गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्या है मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10, 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10 ये जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या करेंगे 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा डेसिमल के बाद क्या एक ही डिजिट है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा 13 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये 10 ये जीरो से ये जीरो कट गया तो ऊपर हमारा क्या बचा सिर्फ और सिर्फ क्या बचा 13 बचा, ऊपर क्या बचा हमारा 13 बचा। तो 13 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है 36.8 इंटू 10, 36.8 इंटू 10। तो उसी तरह हम लोग मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी शुरू करते हैं। $36.8 इंटू 10। तो यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पर क्या है डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डेसिमल को हटाएंगे और नीचे क्या करेंगे एक डिजिट है तो 10 दे देंगे। ये जीरो से ये जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 368, क्योंकि ये कटने के बाद क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 368 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 368 आ जाएगा।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 153.7 मल्टीप्लाई बाई 10, 153.7 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, तो हम लोग उसी तरह मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पर करेंगे। वन 153.7 इंटू क्या करेंगे, यहाँ पे 10 करेंगे। इस डेसिमल को हटाने के लिए, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हम लोग डेसिमल को हटाएंगे और नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद क्या होगा, एक ही डिजिट है तो एक डिजिट के हम लोग क्या करते हैं, 10 करते हैं। ये जीरो से ये जीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो क्या करेंगे, 1537 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा, 1537 ही आ जाएगा। 1537 क्या हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, 168.07 मल्टीप्लाई 10, 168.07 मल्टीप्लाई बाई 10। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसी तरह हम लोग शुरू करते हैं। 168.07 इंटू 10। अब यहाँ पे डेसिमल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दो डिजिट है तो क्या करेंगे, 100 लिखेंगे। एक जीरो तो कट गया, यहाँ पर एक बच गया तो क्या आ गया, ये 16807 बाई 10। अब नीचे 10 बच गया तो क्या करेंगे, 10 बच गया तो राइट से हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ एक डिजिट के बाद क्या करेंगे, डेसिमल दे देंगे। तो 16807। अब क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे 10 है तो क्या करेंगे, एक डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल दे देंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 31.1 मल्टीप्लाई बाय 100, 31.1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, 31.1 इंटू 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब ये जीरो से ये जीरो कट गया तो अब क्या बचा, 311 इंटू 10, 311 इंटू 10 तो क्या हो जाएगा, 3110 हो जाएगा, क्योंकि 311 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3110 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, 156.1 इंटू 100, 156.1 इंटू 100। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 156.1 इंटू 100 है। अब इस डेसिमल को हम लोग हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। एक जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 1561 इंटू 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15,610 आ जाएगा। तो सिंपल इसमें यही सीखना है हमें कि जब डेसिमल को हटाते हैं तो नीचे हमारा डिनोमिनेटर में क्या होता है, जितने डिजिट क्या करेगा, जितना डिजिट डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड में जितना नंबर रहेगा उसके बदला हम लोग नीचे क्या करते हैं, जीरो लगा देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, 3.62 इंटू 100, 3.62 इंटू 100। तो क्या करेंगे, 3.62 इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। अब क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे, डेसिमल को हटाएंगे तो डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 100 लिखेंगे। अब एक जीरो कट गया, दूसरा जीरो यहाँ पर कट गया तो क्या बचा, 362 जो है ये आंसर है। ठीक है, 362 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, 43.07 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं, 43.07 इंटू क्या है, 100 है। अब क्या करेंगे,
डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो डेसिमल को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसके जगह 100 आ जाएगा। ये 100 से ये 100 कट गया तो क्या बचा 4307। 4307 जो है ये क्या हुआ, आंसर हमारा आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन क्या है, एक जैसे हैं, तो इसमें ज़्यादा समय हमें नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस को हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है 0.5 इंटू 10, 0.5 इंटू 10, तो 0.5 इंटू क्या करना है 10 करना है। अब डेसिमल के बाद क्या है, एक डिजिट है तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, ये 10 से ये 10 कट गया तो आंसर क्या बच गया हमारा 5 बच गया। आंसर क्या आ गया 5 बच गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है 0.08 इंटू 10, 0.08 इंटू 10 है। तो फिर से देखते हैं 0.08 इंटू 10। अब क्या कह रहा है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो डेसिमल को हटाएंगे, डेसिमल को हम लोग क्या किए हटाए और यहाँ पर क्या आ गया 100 आ गया। 1 0 तो क्या हो गया कट गया तो क्या आ गया 8/10, 8/10। अब क्या करेंगे, जब नीचे 10 आ गया तो हम लोग एक डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे, 8 को लिखेंगे और इसके एक डिजिट के बाद यहाँ करेंगे डेसिमल दे देंगे। यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा हमारा आंसर 0.8 आ गया, 0.8 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है 0.9 मल्टीप्लाई इंटू 100, 0.9 मल्टीप्लाई 100, 0.9 मल्टीप्लाई 100। तो 0.9 को लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यहाँ पे क्या करेंगे डेसिमल को हटाएंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो क्या होगा 10 लिखेंगे, ये 0 से ये 0 कट गया तो 9 इंटू 10 क्या हो जाएगा 90 आ जाएगा। 9 इंटू 10 क्या हो जाएगा 90 आ जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है 0.03 मल्टीप्लाई 1000, 0.03 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। तो हमको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। पहले लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन को 0.03 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। अब डेसिमल को जब हम लोग हटाएंगे तो डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड में कितना डिजिट है 2 डिजिट है तो क्या करेंगे उसके जगह 100 देंगे। अब 2 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ पर क्या हुआ 1 0 बचा। अब क्या हुआ 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 हुआ तो 3 इंटू 10 क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा। 3 इंटू 10 क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है ए 2 व्हीलर कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। कह रहा है एक 2 व्हीलर जो है वो क्या कह रहा है कि 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करता है 55.3 किलोमीटर जो है वो 1 लीटर पेट्रोल में डिस्टेंस को कवर करता है। तो कह रहा है कि वही 2 व्हीलर 10 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। इसी को हम लोग सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल क्या हो जाएगा 55.3 किलोमीटर। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो कह रहा है कि 10 लीटर पेट्रोल में कितना होगा। तो ये यूनिटरी मेथड है, अगर 1 लीटर में वो 55.3 किलोमीटर करता है तो 10 किलोमीटर में कितना करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे डिस्टेंस को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना वो 1 में गया था 1 लीटर में गया था क्या करेंगे 10 लीटर का पूछा तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 55.3 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो हम लोग करते आ रहे हैं डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 लिखेंगे, ये 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो टोटल जो वो डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या रहेगा 553 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। मतलब 10 लीटर पेट्रोल अगर हम उसी 2 व्हीलर में भरवाएंगे तो वो उसी हिसाब से जितना एक
1 लीटर में 55.3 किलोमीटर जा रहा था, तो वो 10 लीटर में 553 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा फिर से क्या है, मल्टीप्लिकेशन आ गया। फिर से हम लोग को क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि 2.5 मल्टीप्लाई 0.3। अब कह रहा है कि अभी तक हम लोग क्या देखे हैं कि एक ही नंबर में डेसिमल रहता था, दूसरा क्या होता था, होल नंबर रहता था। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि दोनों नंबर जो मल्टीप्लाई है, पहला नंबर वो भी डेसिमल में है, दूसरा नंबर वो भी डेसिमल में है। तो ऐसे सवाल को हम लोग कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक रूल को फॉलो करेंगे। 2.5 और यहाँ पे क्या है 0.3। 0.3 हम लोग क्या सीखे हैं कि डेसिमल को जब हटाएंगे तो डेसिमल के बाद देखते हैं अगर एक डिजिट है तो डेसिमल को हटा दिए, नीचे क्या आ गया 10 आ गया। यहाँ पर भी डेसिमल को हटा दिए तो नीचे क्या आ गया 10 आ गया। अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे, 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे क्या आ गया 100 आ गया। नीचे 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 25 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर 100 आ जाएगा। अब नीचे अगर 100 आता है तो इसको डेसिमल में लिखने के लिए जितना जीरो है उतना क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे और उतने डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल को देते हैं। तो यहाँ पे 75 लिख देंगे। अब 75, अब यहाँ पे नीचे कितना जीरो है 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के बाद हम लोग क्या करेंगे डेसिमल को देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 0.75। 0.75 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है 0.1 मल्टीप्लाई 51.7। 0.1 मल्टीप्लाई 51.7। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग करके। जीरो पॉइंट वन मल्टीप्लाई 51.7। अब यहाँ पे जब डेसिमल को हटाएंगे तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे 10, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10। अब क्या करेंगे 517 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 517 बाई क्या होगा नीचे 100 हो जाएगा, क्योंकि 517 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 517 ही आएगा। अब नीचे क्या हो गया 100 आ गया। अब नीचे 100 है तो हमको इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या कहते हैं कि राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, जितना यहाँ पे जीरो है उतने डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल को दे देते हैं। तो 517, अब दो जीरो है तो 2 डिजिट के बाद राइट से लेफ्ट की तरफ हम लोग क्या करेंगे डेसिमल दे देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया 5.17 हमारा आंसर आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है 0.2 मल्टीप्लाई 316.8। 0.2 मल्टीप्लाई 316.8। तो यहाँ पे 0.2 जैसे दिया है एज इट इज लिखते हैं, 316 मल्टीप्लाई डेसिमल 8 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डेसिमल को हटाते हैं तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि एक डिजिट है। यहाँ पे भी डेसिमल को हटाते हैं तो क्या है एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 3168 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा। 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा 12, 113 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा, और 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया 63366 बाई 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 0.2 से डेसिमल को हटाएं 10 आ गया, यहाँ से डेसिमल को हटाएं तो 10 आ गया। अब क्या करेंगे 3168 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया 6336 आ गया, और नीचे क्या होगा 10 इंटू 10 किए तो 100 आ गया। अब क्या करेंगे हमको इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। नीचे क्या हमारा 100 है, मतलब 2 डिजिट के बाद राइट से 2 डिजिट के बाद हम लोग क्या करेंगे डेसिमल को लगा देंगे। तो नंबर को लिख लेते हैं 6336, ठीक है। अब 2 डिजिट के बाद 1 और 2 डिजिट के बाद हम लोग क्या करेंगे डेसिमल को लगा देंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, 1.3 मल्टीप्लाई 3.1, 1.3 मल्टीप्लाई 3.1। तो यहाँ पे देखते हैं 1.3 मल्टीप्लाई 3.1। अब यहाँ पे डेसिमल को हटाएं तो 10 आ गया, यहाँ पे भी डेसिमल को हटाएं तो क्या आ गया, 10 आ गया। अब क्या करेंगे, 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 31 से, 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 31 को, और नीचे क्या आ गया, 10 इंटू 10 क्या आ गया, 100 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे 31 को मल्टीप्लाई करके 13 से, तो 3, 9, 1 और 3, तो 403 क्या आ गया, 403/100, 403/100 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, 403 जैसे लिखा है उसको लिख लेंगे, 2 डिजिट के बाद, नीचे 100 है तो क्या होगा, 2 डिजिट के बाद राइट से लेफ्ट की तरफ हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल दे देंगे। तो आंसर जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4.03, 4.03 जो है ये क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, 0.5 मल्टीप्लाई 0.05, 0.5 मल्टीप्लाई 0.05। चलिए इसको देखते हैं। तो 0.5 को लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे 0.05 को, 0.05 को। अब हम लोग डेसिमल को हटाते हैं, तो डेसिमल को यहाँ से हटाएंगे तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 लिखेंगे, यहाँ पे डेसिमल को हटाएंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो क्या करेंगे, 100 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 बाई क्या हो जाएगा, 100 इंटू 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 25 बाई क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, 25/1000 आ जाएगा। अब हम लोग क्या सीखे हैं कि जब डेसिमल में लिखना पड़ेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, जितना यहाँ पे 0 है उतना हम लोग क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे और उतने डिजिट के बाद डेसिमल को देंगे। तो यहाँ पे बढ़ेंगे 1, 2 ही डिजिट है तो हम तीसरा डिजिट आगे अपने से क्या करेंगे, 0 को दे देंगे। जब कभी भी क्या हुआ, जितना डिजिट यहाँ पे नीचे में 0 आ रहा है, अगर उतना डिजिट नहीं है आपके पास, ठीक है, कम पड़ रहा है, तो आगे क्या करेंगे, आगे की तरफ हम लोग 0 देंगे, हमेशा आगे की तरफ। मतलब क्या करेंगे, जब हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो आगे की तरफ क्या होगा, 1, 2। तो यहाँ पे तीसरे के जगह पे कुछ नहीं था तो तीसरा हम लोग क्या करेंगे, अपने से 0 दे देंगे। कभी भी पीछे 0 नहीं देना है, कभी भी पीछे 0 मतलब राइट हैंड साइड में 0 नहीं देना है। हम लोग राइट से जब लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, अगर कम पड़ रहा है डिजिट तो अपने से लेफ्ट की तरफ 0 देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, 11.2 मल्टीप्लाई 0.15, 11.2 मल्टीप्लाई 0.15। तो 11.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 से, 0.15 से। तो यहाँ पे डेसिमल को हम लोग हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पर भी डेसिमल को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 डिजिट है तो 100 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 112 इंटू 15/1000, क्योंकि क्या करेंगे, 100 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आ जाएगा। यहाँ पे जब डेसिमल हट गया तो 11.2 क्या हो गया, 112 हो गया, और ये क्या होगा, जब डेसिमल हट गया तो ये 15 हो गया। अब 11 एंड क्या करेंगे, 112 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 112 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 15 से, तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, और 5 6 हो जाएगा। तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, 1680 बाई क्या आ गया, 1000 आ गया, क्योंकि नीचे क्या था, 1000 था। अब इसको हमको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो 3, यहाँ पे 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल दे देंगे, ठीक है। तो 1680, 1680, 3 डिजिट 1 2 3 के बाद क्या करेंगे, डेसिमल दे देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, 1.07 मल्टीप्लाई
0.02, 1.07 मल्टीप्लाई 0.02। 1.07 मल्टीप्लाई 0.02। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा 100। यहाँ पे भी डेसिमल को हटाएंगे तो 2 डिजिट है तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ऊपर क्या बचा हमारा 107 और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा और नीचे क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000 आ जाएगा, मतलब 4 जीरो आ गया। अब 107 को हम लोग जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 214 आ जाएगा, 214 आ जाएगा। और नीचे क्या है, 10,000 है, 4 जीरो है। अब यहाँ पे 3 ही नंबर है तो हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले नंबर को लिख देंगे जो हमारा नंबर है, 214 को लिख दिए। अब क्या है, 1 2 3 4 4 डिजिट के बाद हमको डेसिमल देना है। यहाँ पे 3 ही डिजिट है, 1 2 3, तो एक हम लोग क्या करेंगे, जीरो आगे लगा देंगे और यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। तो आंसर क्या हो गया, 0.0214 जो है ये क्या हो गया, आंसर आ गया जब हम लोग 107 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 10.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.05 से, 10.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.05 से। चलिए देखते हैं यहाँ पे 10.05 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 1.05 से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो क्या करेंगे, 100 लिखेंगे। यहाँ पे भी डेसिमल को हटाएंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे भी 100 लिखेंगे। अब क्या हो गया, 1005 को मल्टीप्लाई करेंगे 105, मतलब 1005 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 105 से। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ गया हमारा, 10,000 आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 10,000 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 1005 को हम लोग क्या करेंगे, 105 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, 2505 तो क्या हो गया, 15,525 बाई 10,000, 15,525 बाई क्या हो गया, 10,000 आ गया। अब हमको डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 जीरो है तो हम लोग क्या करेंगे, 15,525 को लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ 4 डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 जीरो है, मतलब 10,000 में 4 जीरो है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1.5525, 1.5525 जो है ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा जब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, 5 × 5 25 हो गया, 0, ठीक है, 5 2 5 5 और यहाँ पे ये 0 मिसिंग है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1,05,525 आ जाएगा, यहाँ पे 1,05,525 आ जाएगा ये जो है। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे हम लोग डेसिमल देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10.5525, 10.5, ये 0 जो है यहाँ पे क्या हो गया, मिसिंग हो गया था, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, 101.01 मल्टीप्लाई 0.01, क्या है 101 मल्टीप्लाई
101.01 मल्टीप्लाई 0.01। तो चलिए करते हैं यहाँ पे। वन 101.01 मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ पे 100 आ जाएगा। यहाँ पे भी डेसिमल को हटाएंगे, 2 डिजिट है, तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 आ गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 10,101 इंटू 1 करेंगे तो वही आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 1 2 3 4, हम लोग नंबर को लिख देंगे और 4 डिजिट के बाद क्या करेंगे, डेसिमल को दे देंगे 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा, 1.0101, ये क्या हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे डेसिमल जब हटाता तो क्या हो गया, इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 रह गया था। चलिए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन है हमारा 100.01 मल्टीप्लाई 1.1। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। हंड्रेड 0.01 मल्टीप्लाई 1.1। तो यहाँ पर हम लोग डेसिमल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डिजिट है तो 100 आ जाएगा। यहाँ पे भी डेसिमल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 डिजिट है तो 10 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, $10,001 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, 1000 आ जाएगा, ठीक है। बाई क्या आ जाएगा, यहाँ पे बाई 1000 आ जाएगा। अब 1000 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, 3 डिजिट के बाद क्या करेंगे, डेसिमल को लगा देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फाइनल आंसर को लिखते हैं 110011, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, 110.011 जो है ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर ये जो है आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे, 3 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे डेसिमल आएगा, इसलिए 3 डिजिट की तरफ हम लोग क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे और 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 2.4 यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.5 को करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।